ब्रह्मचर्य वह है कि जो कुछ खाया उसके सत्व को संभाल कर रखो। ब्रह्मा जैसा आचरण जिसका हो जाए, ये क्योंकि ब्रह्मा में कोई कमी ही नहीं। ब्रह्मा यानी कि स्वयं परमपिता परमेश्वर। परमपिता परमेश्वर का आचरण क्या आचरण हो सकता है? पहली बात तो परमपिता परमेश्वर को किसी भी प्रकार के आचरण की कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन यदि देखा भी जाए ब्रह्मा जैसा आचरण करने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता है। कई सारी वीडियो में मैंने चर्चा की है कि यदि गायत्री मंत्र के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अब ये ब्रह्मचर्य व्रत है क्या, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत एक ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से शरीर में अपार शक्ति भर जाती है। ब्रह्मचर्य व्रत क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत जो ब्रह्मा जी ने एक तरह से रास्ते बताए हैं, जो ब्रह्मा जी के अनुसार आचार विचार वो उन्हीं के अनुसार पालन करना, एक प्रतिज्ञा में रहना, ये ब्रह्मचर्य व्रत होता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में ना तो व्यक्ति कुछ उल्टा सीधा खाता है, ना ही किसी भी जैसे स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्रियों के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, और योग व्यायाम साधना ये सब भी करता है ब्रह्मचारी। यानी कि बहुत कठिन तपस्वी होता है ब्रह्मचारी। हर तरह से अपने आप को नियमों में बांध कर रखता है ब्रह्मचारी। अच्छे अच्छे नियमों को फॉलो करता है ब्रह्मचारी। गलत का साथ नहीं देता, हमेशा सत्यवादी होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी व्यक्ति में इतनी शक्ति होती है, इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी शक्ति के आगे कोई साधारण मनुष्य टिक नहीं सकता। अब ब्रह्मचारियों की ही बात आ रही है तो भीष्म पितामह को कैसे भूल सकते हैं? भीष्म पितामह जिन्होंने उस समय कौरवों की सेना में थे वो, लेकिन श्री कृष्ण के होते हुए भी पांडवों के छक्के छुड़ा दिए थे किसी समय पर। ये थी ब्रह्मचर्य की शक्ति। जिस सेना की तरफ से भीष्म पितामह लड़ रहे हो, कोई कह ही नहीं सकता कि वो सेना हारेगी। ये थी ब्रह्मचर्य की शक्ति। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी भीष्म पितामह ने, और ऐसे ही ब्रह्मचारी थे कि जब भीष्म प्रतिज्ञा ले ली तो भीष्म ही कहलाए। और साथ में गायत्री मंत्र का भी जप करते थे, तो थे ना वो कितने शक्तिशाली। गायत्री मंत्र की शक्ति भी उनके साथ थी और ब्रह्मचर्य की शक्ति भी उनके साथ थी, तो उनको कौन हरा सकता था? उस समय कोई ऐसा नहीं था जो भीष्म पितामह को हरा दे। भीष्म पितामह को हराने के लिए भी पांडवों ने छल का प्रयोग किया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भगवान ने भी उनसे खुद स्वयं कहा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी, पूछ करके आओ। हालांकि भीष्म पितामह पांडवों से बहुत प्रेम करते थे और उन्होंने शपथ ली थी मैं 5 पांडवों में से किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन फिर भी ये शपथ लेने के बाद भी उन्हें भीष्म पितामह से ये ही पूछना पड़ा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। और जिस समय श्री कृष्ण भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध स्थल में जा कर के शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा पूरे युद्ध में, तो उस समय भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं एक दिन तुम्हें शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। ये होते हैं ब्रह्मचारी। और वास्तव में किया था उन्होंने शस्त्र उठाने पर मजबूर। कितने क्रोधित होकर के श्री कृष्ण भगवान ने रथ का पहिया ही उठा लिया था, तब हाथ जोड़कर कहा था आप अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ें केशव, मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली कि तुमने रथ का पहिया उठा लिया, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा ना तोड़ें। ये होते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर भीष्म पितामह की एक कहानी भी आती है कि उनकी जो सौतेली माँ थी वो उनसे अच्छी अच्छी बातें सुना करती थीं। अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनते वहीं पर एक बार उनको नींद आ गई, तो ऐसे ही वो नीचे को लुढ़कने वाली थी। भीष्म पितामह ने अपने सर पर उनके पैर रख करके उनके पैरों को सीधा किया, उनसे हाथ नहीं लगाया था। ये होते हैं ब्रह्मचारी। हनुमान जी को कैसे भूल सकते हैं? कोई भी यानी कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति के आगे टिक नहीं सकता सर्वसाधारण मनुष्य। और यदि गायत्री मंत्र का जप हो जाए साथ में, फिर तो बात ही क्या है। हनुमान जी की शक्तियां देखिए आप कितनी अपार थी। आज भी हम हनुमान जी को इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली थे। आज भी हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि माना गया है कि वो अजर हैं, अमर हैं। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ब्रह्मचारी तो वो थे और इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि उस समय भी
रावण के यहाँ एक से एक महारथी योद्धा थे, लेकिन हनुमान जी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। जहाँ पर भी इस तरह की कोई विपत्ति आती थी तो श्री राम के हर तरह के कार्य को संभालने के लिए हनुमान जी को ही याद किया जाता था। ये होते हैं ब्रह्मचारी। अच्छा, ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में तो बता दिया, ब्रह्मचारी कैसे होते हैं ये भी बता दिया। अब ब्रह्मचर्य व्रत अगर हम करते हैं तो उससे क्या क्या होता है। देखिए, पहले तो गायत्री मंत्र के जप द्वारा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व सुधरता है, ये बात मैंने आपको बता दी। क्योंकि गायत्री मंत्र हमारा चारों तरफ से कार्य करने वाला होता है, एक तरफ से कार्य नहीं करता गायत्री मंत्र, चारों तरफ से कार्य करता है। ना ही अंदर से करता है, ना ही केवल बाहर से करता है वो, बल्कि अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से व्यक्ति को सुधारने का कार्य करता है। ऊपर से ब्रह्मचर्य व्रत, ये भी तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का कार्य करता है, शक्तिशाली बनाने का कार्य करता है। तो पहली बात तो ब्रह्मचर्यचारी व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता, और बीमारी भी आ जाए ब्रह्मचारी व्यक्ति के लिए तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। भयानक से भयानक, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कोरोना फैला था, भयानक से भयानक इस तरह की महामारियां फैल जाएं, ब्रह्मचारी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। महामारी की चपेट में ब्रह्मचारी आ भी जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। इसके विषय में बताते हैं महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी कि मैं वो उनकी ही लिखी हुई पुस्तक है, उन्हीं के उसमें, मतलब उन्होंने लिखी नहीं थी, वो साप्ताहिक की जहाँ किया करते थे तो वहाँ बोलते थे, तो लोगों ने उनकी ही शब्दों को पुस्तक में उतार लिया। तो उनके अनुसार लिखा हुआ है कि मैं अफ्रीका जाने के लिए अमेरिका से लंदन पहुंचा तो वहाँ फ्लू ने घेर लिया, बहुत दबाया उसने, 2 दिन तो बिल्कुल बेहोश रहा, यह भी भूल गया कि मैं कौन हूँ, जिनके यहाँ ठहरा वह कौन है। 5.5 महीने में यूरोप, अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में घूमकर जो प्रचार करता रहा वह भी भूल गया। अंत में होश आया, ज्वर कम हुआ, डॉक्टर ने कहा बहुत भाग्यवान हो तुम, इतना भयंकर फ्लू होने के बाद भी बच गए, नहीं तो केवल लंदन के अंदर पिछले 6 दिनों में 4000 मनुष्य इस रोग में मर गए हैं और 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाला कोई बचा ही नहीं। आपको बता दूं, उस समय महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की आयु 60 वर्ष से ऊपर ही थी। उन्होंने कहा 60 वर्ष से ऊपर की आयु वाला कोई बचा ही नहीं है, मुझे आश्चर्य है कि तुम कैसे बच गए। तो स्वामी जी कहते हैं उनसे कि मैंने हंसते हुए कहा मेरी आयु तो अभी 60 वर्ष से बहुत कम है, मैं तो केवल 20 वर्ष का हूँ। डॉक्टर साहब ने बड़े आश्चर्य से कहा 20 वर्ष, 20 वर्ष के कैसे? मैंने कहा मेरा नाम आनंद स्वामी है, आनंद स्वामी से पहले मैं 20 वर्ष, आनंद स्वामी का जन्म जो हुआ है, उसका जन्म जो हुआ है अभी वो 20 वर्ष ही हुए हैं जब मैंने संन्यास लिया था। उससे पहले तो मैं खुशहाल चंद था, परंतु वह अब समाप्त हो चुका है। अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, माता गायत्री का जप करता हूँ। डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए बोले अब समझा, परंतु अभी आपको अफ्रीका जाने का विचार त्यागना होगा। ये जो महामारी फैली हुई है इसका इलाज होना चाहिए, आपको आराम मिलना चाहिए। फिर महात्मा आनंद स्वामी जी कहते हैं मैं अफ्रीका का कार्यक्रम स्थगित करके लंदन की से बम्बई आया और यहाँ पर मैंने शरीर की मरम्मत की, शरीर ठीक हुआ तो यहाँ आपके पास पहुँचा हूँ। शरीर की रक्षा आवश्यक है, इसके बिना काम बनता नहीं, इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत बेहद आवश्यक है। तो देखिए ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति देखिए, खुद स्वयं डॉक्टर ने कहा था कि 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस फ्लू से नहीं बचा, लेकिन तुम बच गई। ये थी ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि मैंने 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और गायत्री जप कर रहा हूँ। 20 वर्ष की उम्र से यानी कि 40 वर्ष के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और गायत्री जप तो वो बचपन से ही करते थे, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत के साथ उन्होंने कहा मैं गायत्री जप कर रहा हूँ और मैंने संन्यास लिया था। संन्यास उन्होंने 20 वर्ष पहले लिया था, तो इसका मतलब वो 20 वर्ष पहले ब्रह्मचर्य व्रत कर रहे थे। गायत्री जप पहले से उनके बचपन से थे ही, क्योंकि मैं आपको पहले भी कहानी सुना चुकी हूँ, और संन्यास लिया था उन्होंने 20 वर्ष पहले। तो ये होती है ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति कि 60 साल से ऊपर का जहाँ कोई नहीं बचा वहाँ महात्मा आनंद स्वामी बच गए थे। तो मैंने पहले ही कहा महामारी आपका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकती, क्योंकि महामारी में की चपेट में आप आ तो सकते हो, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत की जो शरीर में शक्ति है आपके, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे आप। दूसरा, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के साधक का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी मैंने पहले ही बताया है। तो फिर
कोई आपका कैसे बिगाड़ लेगा, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जहाँ गायत्री जप और ब्रह्मचर्य व्रत दोनों चल रहे हों, वहाँ कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये बात सत्य है। हम जो कुछ खाते हैं उससे रस बनता है, उससे रक्त बनता है, रक्त से चर्बी बनती है, चर्बी से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनती है, मज्जा से वीर्य बनता है और वीर्य से ओज बनता है। इस ओज से मनुष्य का मुखमंडल चमक उठता है, दिमाग चमक उठता है। यह ओज आत्मा का भोजन है। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्ति के चेहरे पर तेज होता है। इसलिए ब्रह्मचारी व्यक्तियों का चेहरा चमकता है, क्योंकि आत्मा को ओज का भोजन मिल रहा है। अच्छा, बुढ़ापा आने से पहले आपने देखा होगा कि मनुष्य की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापा आया है और मनुष्य की आंखें कमज़ोर, उसके प्राण का उस समय उसको प्राण त्याग तो नहीं सकता वो, लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और जिसने ब्रह्मचर्य के रहस्य को जान लिया हो और उस पर आचरण किया हो, तो ये बुढ़ापा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने देखा होगा भीष्म पितामह सबसे ज़्यादा वृद्ध व्यक्ति थे कौरवों की सेना में, लेकिन सबके एक तरफ से सबके जितने भी थे, चाहे कोई बूढ़ा हो चाहे कोई जवान हो, सबके छक्के छुड़ा रखे थे उन्होंने। तो ये बुढ़ापा ब्रह्मचारी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गायत्री जब साथ में हो जाए तो फिर तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य उत्पन्न होता है तो 3 वर्ष तक शिशु रहता है, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक बालक रहता है और 10 वर्ष से 75 वर्ष तक जवान रहता है, 75 वर्ष से 100 वर्ष तक वृद्ध रहता है। वैसे तो आजकल 60 से ऊपर और 65 से ऊपर व्यक्ति जाता ही नहीं, लेकिन जो इस हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, आयुर्वेद में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं ये बता रही हूँ। और इसके पश्चात मतलब ये बहुत पूर्व काल की बातें हैं, उस समय की बातों में जो हमारे वेद शास्त्रों में तो बहुत ज़्यादा पुराने ग्रंथ हैं, तो उन्हीं के अनुसार लिखा हुआ है। और यही होती है बुढ़ापा अवस्था। आज के समय में कहें तो बुढ़ापा अवस्था 40 के बाद ही, या कहिए तो 45 के बाद ही बुढ़ापा अवस्था शुरू हो जाती है, या ज़्यादा कहो तो 50 के बाद, 55 के बाद। परंतु क्या ये जब बुढ़ापा अवस्था शुरू हो जाती है, यदि आपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तो ये बुढ़ापा अवस्था भी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर तो 50 क्या, 55 क्या, 75 क्या, आपका शरीर देखने में एक बार को लग सकता है बूढ़ा, लेकिन आपके अंदर जो ताकत है वो एक जवान व्यक्ति भी आपका सामना नहीं कर सकता। यही भीष्म पितामह का मैंने उदाहरण दिया। इसीलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को भीष्म पितामह, हनुमान जी और जितने भी ब्रह्मचारी रहे हैं उनकी कथाएं सुनाइए। ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर एक कथा याद आती है कि महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी कहीं पर थे, तो उन्होंने कहा एक महात्मा है, ब्रह्मचारी हैं, मौन व्रत धारण करके रहते हैं, तो मुझे उनको देखना है, उनके दर्शन करने हैं। तो उनके दर्शन को निकल पड़े। गंगोत्री धाम में वो मिले, रहते थे एकदम, कोई कपड़ा लत्ता नहीं पहनते थे। और आपने देखा है गंगोत्री धाम पर कितनी ठंड रहती है। तो महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी ने महात्मा जी से पूछा कि आप महाराज इस तरह से रहते हो, क्या आपको ठंड नहीं लगती? ब्रह्मचारी हो ये तो मैंने माना, लेकिन इतने कड़ाके की सर्दी में। तो उन्होंने अपना एक अंगूठा बहुत ज़ोर से दबाया और पूरे पसीना पसीना हो गए ऊपर से नीचे तक। ये होती है ब्रह्मचर्य की शक्ति, यानी कि सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है ब्रह्मचारी, सब कुछ अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि इंद्रियां तक उसके वश में होती हैं। इंद्रियां भी ब्रह्मचारी की इधर से उधर नहीं भागती। और जब इंद्रियां भी इधर से उधर नहीं भागती और साथ में गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो हमारी साधना बहुत जल्दी सफल होती है। गायत्री साधना में 4 चांद लग जाते हैं उस समय, जब आप गायत्री जप और ब्रह्मचर्य व्रत एक साथ करो। दूसरा, यदि आप परेशान हो गए हो, हारी हो, बीमारी हो, परेशानी है, यदि साथ में पूर्ण रूपेण ब्रह्मचारी नहीं बन करके थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, तो आपके शरीर में भी सुधार आएगा। नित्य प्रति योग करिए, व्यायाम करिए, नित्य प्रति जो डॉक्टर्स ने दवाई गोलियां दी हैं उनके साथ साथ यदि ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करोगे, योग व्यायाम करोगे, तो आपकी अवस्था भी सुधरेगी। साथ में गायत्री मंत्र के जप करोगे तो अंदर से भी सुधार होगा, बाहर से भी होगा, हर तरफ से होगा, और आप एक बहुत चमत्कारिक अनुभव करोगे अपने आप में। तो गायत्री मंत्र के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके देखिए। यदि आपसे नहीं हो रहा है, बच्चों को कराइए, अपने बच्चों को बचपन से ही ब्रह्मचारी बनाइए। हम चाहते तो ये हैं कि हमारे बच्चे राम कृष्ण और
महर्षि दयानंद सरस्वती जी और मतलब महापुरुषों की तरह बने, लेकिन हम अपने बच्चों को महापुरुषों की तरह सिखाते क्यों नहीं महापुरुषों जैसा आचरण। महर्षि दयानंद सरस्वती का आचरण सुनिए, ब्रह्मचारी थे, कितनी बार विष को पचाया उन्होंने, कितनी बार उनको विष दिया गया, कांच पीस कर, जो इतना खतरनाक होता है कांच, कितनी ही बार पचा गए, लेकिन उनका बाल भी बांका ना हुआ। जब बार बार उनको विष दिया गया, बार बार उनको विष दिया गया, तब जा कर के उन्होंने वो समझ गए कि अब कुछ गड़बड़ है, तब जा कर के उनका शरीर गिरने लगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रह्मचर्य व्रत छोटे मोटे ही नहीं, बहुत बड़े बड़े रोगों को भी समेट लेता है। न जाने कितनी ही बार उनको विष दिया गया और वो पचा गए, लेकिन जब अनीति हो गई तब जा कर के उन्होंने प्राण त्यागे। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति थी उनके अंदर, जो वो इतनी बार विष को पचा चुके थे। इसलिए उनको कहानियाँ सुनाइए महापुरुषों की। यदि हम अपने बच्चों को राम, कृष्ण, सीता, सावित्री, महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस तरह का बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनानी ही होंगी। भीष्म पितामह जैसी, हनुमान जी जैसी, श्री राम कृष्ण जैसी, इस तरह की कहानियाँ सुनाइए। बचपन से ही निकल गए थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिस समय उनकी शादी की चर्चा घर में होने लगी थी। मैं ये नहीं कह रही तुम्हारे बच्चे भी निकल जाएं घर से, ही मेरी बात का गलत अर्थ ना निकालना। मेरा कहने का मतलब है उनके आचरण को शुद्ध कीजिए। आजकल के मोबाइल फ़ोन उनके आचरण को गंदा कर रहे हैं। उनको गायत्री जप कराइए। गायत्री जप करेंगे आपके बच्चे सुमार्ग पर चलेंगे, सुकर्मों में पड़ेंगे और एक सशक्त भारत की नींव रखेंगे। एक ऐसे भारत की नींव रखेंगे जैसा भारत हम चाहते हैं। राम राज्य जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो राम राज्य हमारे बच्चे ही तो लाएंगे, और वो बच्चे ब्रह्मचारी होंगे। जब ब्रह्मचारी होंगे, एक समय ऐसा आता है जब विवाह भी करना होता है, मैं मानती हूँ, लेकिन उससे पहले तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और उससे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और जब विवाह करेंगे तो उनकी संतानें भी सशक्त होंगी, शक्तिशाली होंगी। इसलिए अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कराइए, गायत्री जप कराइए, और जब वो स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन गायत्री जप करेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी यही देंगे, क्योंकि जो हम अपने बच्चों को देंगे वही तो हमारे बच्चे अपनी पीढ़ी को देंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जब ये चलेगा तो एक दिन मेरा पूरा विश्वास है कि हर बच्चा गायत्री जप करेगा, हर बच्चा ब्रह्मचारी होगा और हर एक प्राणी सशक्त प्राणी होगा। ये भारत शक्तिशाली बन जाएगा। बच्चा बच्चा शक्तिशाली होगा, बच्चा बच्चा ही क्यों, जब ब्रह्मचर्य व्रत का कुछ सालों तक पालन किया जाएगा तो वृद्ध भी शक्तिशाली होगा। फिर हमारे भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज भी नहीं बिगाड़ सकता, और क्यों बिगड़ेगा हमारे भारत का, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम गायत्री जप करेंगे तो लोक ही नहीं परलोक भी सुधरेगा। इसलिए गायत्री जप के साथ ब्रह्मचर्य व्रत बेहद आवश्यक है। चिंताओं से हम दूर हो जाएंगे। देखिए आज के ज़माने में कितने सारे रोग फैल रहे हैं, कितनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये बीमारियां जब सभी के सब शक्तिशाली होंगे, सबके सब सशक्त होंगे, तो बीमारियां अपने आप ही दूर हो जाएंगी, चिंताएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत और गायत्री जप दोनों एक साथ। ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो व्यक्ति गायत्री जप करते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब शरीर ठीक ना हो तो गायत्री जप करने भी भारी पड़ जाते हैं। 2 रोटी बनाने भी अपने बच्चों को भारी हो जाती है। अब गायत्री जप हम ना करें तो ये तो बात गलत हो गई ना। इसलिए सबसे पहले शरीर को सुधारो। गायत्री जप के द्वारा सही बात है लोक परलोक दोनों सुधरते हैं, लेकिन जिस मोटर में बैठकर हम किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं वही खराब हो जाए तो उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे कैसे? सवाल ये है। इसलिए आवश्यक है कि इस शरीर को ठीक दशा में रखो, दृढ़ और स्वस्थ रखो, इसकी रक्षा करो, इसको बलवान बनाओ, और ये बलवान बनेगा ब्रह्मचर्य व्रत से, ठीक प्रकार के भोजन से, अच्छी प्रकार की नींद से। ठीक प्रकार का भोजन वह है जिसके अंदर सात्विक शक्ति पैदा हो। ठीक प्रकार की निद्रा वह है जिसमें कोई चिंता ना हो, क्योंकि चिंता नाम की बीमारी बहुत बड़ी भयंकर है। जिसे चिंता लग जाती है उसे निद्रा नहीं आती, भूख प्यास नहीं लगती। इसलिए कहती हूँ ब्रह्मचर्य व्रत चिंताओं को हर लेता है, डिप्रेशन को हर लेता है, हर प्रकार की नेगेटिविटी हर लेता है।
ब्रह्मचारी व्यक्ति को किसी प्रकार का शोक संताप ही नहीं होता। ब्रह्मचारी व्यक्ति गायत्री जप के साथ यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाए तो बहुत आगे बढ़ जाता है, उससे आगे संसार में कुछ नहीं होता। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत और गायत्री जप दोनों एक साथ हों तो व्यक्ति का कोई बिगाड़ने की तो बात ही दूर रही, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उसको मुकाबले से पहले इसी तरह से सोचते हैं जैसे भीष्म पितामह से युद्ध करने से पहले कई राजे महाराजे, कई ही नहीं, उस समय के सभी राजे महाराजे कई बार नहीं लाखों करोड़ों बार सोचा करते थे कि उस सेना में तो भीष्म पितामह हैं, कैसे युद्ध जीतेंगे हम। ये सुनने में छोटा सा शब्द लगता है ब्रह्मचर्य व्रत, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। सुनने में छोटे छोटे शब्द लगते हैं, गायत्री मंत्र महामंत्र है ये। जब दोनों मिल जाते हैं तब व्यक्तियों के साथ चमत्कार होते हैं, अलौकिक घटनाएं घटती हैं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। ये है ब्रह्मचर्य की शक्ति, ये है गायत्री जप की शक्ति। अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य व्रत और गायत्री जप सभी को करानी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ अगर हो सके तो सभी गायत्री जप व ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, आगे बढ़ते रहो। बस जब समय आए विवाह भी करो, संतान भी करो, लेकिन जब तक समय है तब तक तो ब्रह्मचर्य व्रत के साथ गायत्री जप करिए, लेकिन गायत्री जप तो हमेशा ही करते रहिए बस।